नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आज हम आपको चंद्रपुर से गंभीर खबर दिखा रहे हैं। जिले में खुलेआम चल रहे अवैध सट्टा नेटवर्क ने अब सिर्फ गलियों या अंधेरे कमरों तक सीमित नहीं रहकर पूरी व्यवस्था को चुनौती देना शुरू कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। ये कोई सामान्य अपराध की खबर नहीं, ये उस काले सच का आईना है जो चंद्रपुर जिले में कानून की नाक के नीचे, कानून के समानांतर अपना शासन चला रहा है। अवैध सट्टा अब ना गलियों तक सीमित है, ना अंधेरे कमरों तक। ये खुलेआम, बेखौफ और पूरी व्यवस्था को चुनौती देते हुए चलाया जा रहा एक संगठित माफिया कारोबार बन चुका है। क्रिकेट सट्टा हो या नंबर गेम, ऑनलाइन बेटिंग ऐप हो या आईडी सिस्टम, लाइव लिंक और डिजिटल पेमेंट के जरिए हर दिन करोड़ों रुपए से इस जुए की आग में झोंके जा रहे हैं। इस काले कारोबार की कीमत कोई माफिया नहीं चुका रहा। कीमत चुका रहा है चंद्रपुर का युवा, उसके सपने, उसका भविष्य और उसका परिवार। सूत्रों के अनुसार अब ये काला खेल अज्ञात चेहरों तक सीमित नहीं रहा। राजूरा तालुका में संदीप नामक व्यक्ति पर अवैध ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क चलाने के गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं, ये राजूरा में स्थित संदीप नामक व्यक्ति का कथित सट्टा अड्डा बताया जा रहा है, जहां मोबाइल ऐप, आईडी सिस्टम, ऑनलाइन लिंक और डिजिटल पेमेंट के जरिए सट्टा संचालन किए जाने का दावा किया जा रहा है। ये कोई छुपा हुआ खेल नहीं, बल्कि खुलेआम कानून को ठेंगा दिखाने वाला सट्टा कारोबार बताया जा रहा है। नेटवर्क सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं, वहीं दूसरी ओर बिनवा गेट क्षेत्र में सबीर और वारोरा में नितिन नाम के भी इस कथित अवैध सट्टा नेटवर्क से जुड़कर सामने आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन इलाकों में सट्टा अड्डे और ऑनलाइन नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय हैं, लेकिन कार्यवाही के नाम पर या तो चुप्पी है या फिर सिर्फ औपचारिकता। स्थानीय नागरिकों का ये भी आरोप है कि जैसे ही किसी कार्यवाही की भनक लगती है, वैसे ही सट्टा नेटवर्क तक खबर पहुंच जाती है। नतीजा, अड्डे खाली, मोबाइल बंद, ऐप्स डिलीट और जब पुलिस पहुंचती है तो सामने होता है सिर्फ ताले और सन्नाटा। ये संयोग है या सिस्टम की सबसे खतरनाक चूक? ये सवाल अब और भी गंभीर हो गया है। युवा पीढ़ी तबाही के मुहाने पर इस काले कारोबार का सबसे बड़ा शिकार है चंद्रपुर का युवा। तेज पैसा कमाने का लालच और सट्टा माफिया का जाल। पढ़ाई छूट रही है, नौकरियां जा रही है, कर्ज बढ़ रहा है और कई मामलों में अवैध सट्टा आत्महत्या की वजह तक बन चुका है। सवाल यह है, इन टूटते परिवारों की जिम्मेदारी कौन लेगा? सबसे बड़ा सवाल, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? अब सवाल सीधे, तीखे और असहज हैं। क्या पुलिस प्रशासन को इन कथित अड्डों और नामों की जानकारी नहीं, या जानकारी होने के बावजूद कार्यवाही में देरी क्यों? क्या कानून सिर्फ छोटे एजेंटों तक सीमित रहेगा? बड़े नामों पर हाथ डालने की हिम्मत आखिर कब दिखाई देगी? चंद्रपुर की जनता पूछ रही है। राजूरा, बिनवा गेट और वारोरा में खुलेआम चल रहे इन कथित सट्टा नेटवर्क पर कब गिरेगी कानून की असली गाज? अगर यह आरोप सही है तो ये सिर्फ कानून की नाकामी नहीं, बल्कि सिस्टम की चुप्पी पर भी सबसे बड़ा आरोप है। ये अब खबर नहीं, चेतावनी है। जवाब देना मजबूरी नहीं, जवाबदेही है। इस पूरे काले और चिंताजनक माहौल के बीच चंद्रपुर की जनता को आज भी पूरा भरोसा है पुलिस अधीक्षक मुमक्का सुदर्शन पर। मुमक्का सुदर्शन को एक ईमानदार, निडर और बिना किसी दबाव के काम करने वाले अधिकारी के रूप में जाना जाता है। जिले में अवैध शराब, जुआ, सट्टा और अन्य गैर कानूनी धंधों पर उन्होंने पहले भी कठोर और निष्पक्ष कार्यवाही कर यह साबित किया है कि कानून आज भी जिंदा है। आज चंद्रपुर की जनता पुलिस अधीक्षक से उम्मीद और विश्वास के साथ ये गुहार लगा रही है कि राजूरा, बिनवा गेट और वारोरा में चल रहे कथित अवैध सट्टा नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जाए, ताकि चंद्रपुर की युवा पीढ़ी इस काले जाल से बच सके। चंद्रपुर से सी न्यूज संवाददाता अजय दुबे की रिपोर्ट। चंद्रपुर का युवा, उनके परिवार और उनके भविष्य की सुरक्षा अब सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। पुलिस प्रशासन की कड़ी कार्यवाही और सट्टा माफियाओं के खिलाफ निर्णायक कदम ही इस काले कारोबार को खत्म कर सकता है। जनता की उम्मीद और नजरें अब पुलिस अधीक्षक मुमक्का सुदर्शन पर टिकी हैं। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।